हेलो दोस्तों, आज हम रिव्यू करने वाले हैं नूसा ट्राई 16 का, जो A6 की तरफ से एक अप टेम्पो डेली ट्रेनर है। नूसा ट्राई सीरीज ट्राई एथलीट्स के लिए लॉन्च किया गया था। ट्रायथलॉन एक मल्टी स्पोर्ट एंड्योरेंस रेस है, स्विमिंग, साइकिलिंग और रनिंग का। नूसा रेंज की खासियत है कि एक्सट्रीमली लाइट वेट, इजी टू वेयर है, जो ट्राई एथलीट्स को बड़ा एडवांटेज देता है एक स्पोर्ट से दूसरे स्पोर्ट में ट्रांजिशन करते वक्त। देखते ही देखते इसका परफॉर्मेंस और फंकी कलर्स रेगुलर रीडर्स को भी पसंद आने लगा। एज अ रिजल्ट A6 वर्जन 16 में काफी बड़े चेंजेस लाया है। हमने अपने बेस्ट रनिंग शूज 2024 वीडियो में Adidas Adizero SL2 को बेस्ट वैल्यू फॉर मनी डेली ट्रेनर कहा था, क्योंकि मुझे उसका बैलेंस्ड कुशनिंग और रेस्पॉन्सिवनेस काफी अच्छा लगा। पर अगर हमें वो वीडियो फिर से करना पड़े तो मेरा शू ऑफ चॉइस होगा नूसा ट्राई 16। सिर्फ परफॉर्मेंस के कारण ही नहीं, प्राइस और वैल्यू के पर्सपेक्टिव से भी। डिस्क्लेमर वही, शू हमने खुद से परचेज किया है और अभी तक इस पर 80 किलोमीटर तक के रन्स कर चुके हैं। शुरू करते हैं इसके स्टैट्स एंड फीचर्स के साथ। मैं हूं अनु। मैं हूं सिद्धार्थ और आप देख रहे हैं जॉगर चैनल। A6 नूसा ट्राई 16 की स्टैक हाइट है 34.5 मिलीमीटर हील पे, 29.5 4 फुट पे और ड्रॉप है 5 मिलीमीटर। मेंस UK 8 में इसका वेट है 215 ग्राम और इंडिया में आता है 11,999 रुपए का। इसका अपर बना है ब्रीदेबल मैश का। मिड सोल में फुल लेंथ फ्लाइट फोम ब्लास्ट प्लस का इंट्रोडक्शन हुआ है और आउटसोल में A6 ग्रिप रबर है। अब बारी आती है लाइक्स की और पहला लाइक है फ्लाइट फोम ब्लास्ट प्लस का इंट्रोडक्शन नूसा रेंज में। वर्जन 15 तक नूसा में नॉर्मल फ्लाइट फोम मिडसोल था, जो फ्लाइट फोम ब्लास्ट प्लस इवन फ्लाइट फोम ब्लास्ट से एक टियर नीचे आता है, जिसकी कुशनिंग ओके थी और राइट फॉर्मर साइड पे। ऐसा लगता है कि 16th इटरेशन में A6 ने नूसा ट्राई को सीरियसली लिया और फोम अपग्रेड किया है। फ्लाइट फोम ब्लास्ट प्लस अपने रिस्पॉन्सिव येट सॉफ्ट राइड के लिए जाना जाता है और नूसा ट्राई 16 में भी यही देखने को मिलता है। दूसरा एस्पेक्ट जो A6 ने इस वर्जन में एनहांस किया है वो है रॉकर ज्योमेट्री। पिछले नूसास लाइट वेट थे, स्नैपी थे, पर 16 का रॉकर बहुत ही ज्यादा प्रोनाउंस्ड है, जो रनिंग एक्सपीरियंस सुपर स्मूथ बनाता है। ग्लाइड रोल रॉकर का एडिशन टर्नओवर बहुत ही एफिशिएंट बनाता है, जिससे आपका केडेंस बढ़ता है। तीसरा लाइक है वेट। ट्राई 15 के मुकाबले 16 का स्टैक आधा मिलीमीटर बढ़ाया गया है, पर वेट घटा है। UK 8 में यह आता है सिर्फ 215 ग्राम्स का, जो टॉप टियर कार्बन प्लेटेड रेसिंग शूज का होता है। सरप्राइजिंग बात यह है कि अपर डिसेंटली बिल्ट है, इसमें पैडिंग और रीइंफोर्समेंट की कमी नहीं और स्टैक भी अच्छा है, ऑलमोस्ट 35 मिलीमीटर का। चौथा लाइक है इसका अपर। A6 ने विद टाइम अपर में महारत हासिल कर ली है। चाहे फिट देखे या लॉकडाउन, नूसा में आप कोई इशू नहीं पाओगे। सिंस ये ट्रायथलीट्स के लिए बनाया गया है, लॉकडाउन पे एक्स्ट्रा फोकस है, जहां टंग में एक बड़ा कटआउट दिया गया है क्विक एडजस्टमेंट्स के लिए और हील में एक बड़ा सा पुल टैब। पांचवा लाइक है प्राइस, जो हमारे ओपिनियन में इस शू का सबसे बड़ा लाइक है। MRP है 11,999, पर ये ऑलमोस्ट हमेशा ही फ्लिपकार्ट पे 50 से 60% डिस्काउंट पे मिलता है। सेल के समय हमने नूसा ट्राई को 4500 का लिया। शायद ही कोई शू है अभी इंडियन मार्केट में जो प्राइस टू परफॉर्मेंस रेशो में नूसा को बीट कर पाए। अब बारी आती है डिसलाइक्स की, और मेजॉरिटी रनर्स इसमें कोई डिसलाइक नहीं पाएंगे एक्सेप्ट मुझ जैसे हैवी रनर्स। मुझे शू का 4 फुट स्टैक थोड़ा कम लगा जब भी मैं इसे 15 से 16 किलोमीटर से ज़्यादा डिस्टेंसेस के लिए यूज़ कर रहा था। मेरे लिए ये कप टेम्पो शू की तरह बेस्ट परफॉर्म किया जब मैंने इसमें इंटरवल्स या टेम्पो वर्कआउट्स किए। इन रन्स में शू बहुत ही अग्रेसिव और निम्बल लगा। अब हम इस शू के 3 मेजर कंपोनेंट्स अपर, मिडसोल और आउटसोल को रेट करेंगे अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे। शुरू करते हैं अपर से। नूसा ट्राई 16 का अपर फैंटास्टिक है। वेट कम रखने के चक्कर में A6 ने इसे फ्लिम्जी सा नहीं बनाया। लाइट और ब्रीदेबल होते हुए भी ये अपना स्ट्रक्चर होल्ड करता है। अपर को हम देंगे 4 आउट ऑफ 5। लुक्स, फील और राइड वाइज ये एक अप टेम्पो शू जैसा लगता है, जिसपे आप फास्टर वर्कआउट करना चाहोगे, पर ये मिडिल टू लाइट वेट रनर्स के लिए इजीली एक डेली ट्रेनर की तरह भी काम कर सकता है। यूजुअली शूज जो सिमिलर कैटेगरी में आते हैं, जैसे रेबल, पेगासस प्लस, डेलिकेट फोम्स के बने होते हैं, पर फ्लाइट फोम ब्लास्ट प्लस की ड्यूरेबिलिटी प्रूवन है, स्पेशली निम्बस और नोवा ब्लास्ट में। इसके मिडसोल को हम देंगे 8 आउट ऑफ 10। अगर इस शू का कोई वीक पॉइंट है तो वो होगा आउटसोल। ये शू का वीकनेस नहीं है, पर बाकी एस्पेक्ट्स की तरह पॉजिटिव भी नहीं। कवरेज एक रेसिंग शू की तरह डाली गई है और रबर की थिकनेस डिसेंट है। मिड फुट रीजन में एक बड़ा सा कटआउट है, सिमिलर कटआउट आप नोवा ब्लास्ट में भी देख पाओगे,
ये शू को हल्का रखने के साथ साथ बाउंसी सेंसेशन भी देता है, जिसे A6 ट्रैम्पोलिन इफेक्ट कहता है। A6 ग्रिप रोड्स पे ठीक ठाक ट्रैक्शन देता है, पर डस्टी सर्फेसिस पे प्लांटेड और स्टेबल नहीं लगता। आउटसोल को हम देंगे 3.25 आउट ऑफ 5, तो टोटल स्कोर आता है 15.25 आउट ऑफ 20। हमने मैजिक स्पीड 4 के रिव्यू में कहा था कि वर्जन 3 हमारा मेन रिकमेंडेशन होता था उन रनर्स के लिए जो 1600 मीटर या 5 किलोमीटर के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। स्पीड 4 इन डिस्टेंसेस के लिए कुछ ज्यादा ही ऊंचा है। नूसा ट्राई 16 एक परफेक्ट शू होगा इन रन्स या रेसेस के लिए। ऑब्वियसली शू में कार्बन प्लेट नहीं है एडेड प्रोटेक्शन देने के लिए। एज ए रिजल्ट ये टाकुनी सेन जैसा स्नैपी नहीं लगता, पर अगर इसका प्राइस देखे तो ये एक अनबिलीवेबल वैल्यू प्रोपोजिशन है। एक शू जो नूसा ट्राई 16 से डायरेक्टली compete करता है वो है आदिदास आदिज़ीरो SL2। SL2 वर्जन 1 से बहुत बड़ा अपग्रेड है। अगर आपने SL ट्राई किया है तो उसका राइट फॉर्म और थोड़ा बहुत डल पाया होगा। SL2 पे फुल लेंथ लाइट स्ट्राइक प्रो इंसर्ट देखने को मिलता है जो आदिदास का सुपर फोम है। आउटर कैरियर लाइट स्ट्राइक को भी सिग्निफिकेंटली सॉफ्टर बनाया गया है। SL2 और नूसा ट्राई एक्सट्रीम वर्सिटिलिटी ऑफर करते हैं और इर्रेस्पेक्टिव ऑफ डिस्टेंस अच्छा ही परफॉर्म करेंगे। दूसरा शू होगा न्यू बैलेंस का रेबल V4। वेट देखें तो दोनों शूज में बस 3 ग्राम्स का अंतर है। एक और सिमिलर एस्पेक्ट है दोनों का प्रोनाउंस्ड रॉकेट जियोमेट्री। रॉकेट शूज में दौड़ने के बाद रेगुलर शूज उतने स्मूथ नहीं लगते। रेबल का राइड नूसा से भी सॉफ्टर है, जिस कारण शू जल्दी बॉटम आउट होता है। करंटली रेबल V4 सिर्फ न्यू बैलेंस के ऑफिशियल स्टोर्स में अवेलेबल है। इन दोनों में हम चुनेंगे नूसा ट्राई। तो ये था हमारा रिव्यू A6 नूसा ट्राई 16 का। वीडियो डिस्क्रिप्शन में हमने कुछ एफिलिएट लिंक्स दिए हैं अगर आप शू परचेज करना चाहो तो। रिव्यू पसंद आया या इससे कोई वैल्यू मिला तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगले में मिलते हैं। थैंक यू एंड गुड बाय।